आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्रिसमस क्या है, क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप मत करती बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को जय मसीह की। तो आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, है ना। सोचते हो बहुत लोग, कुछ लोग को पता नहीं होता। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करना कि क्रिसमस कब मनाते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं। ठंड का महीना 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस। और क्यों मनाते हैं? क्रिसमस मनाना क्या ज़रूरी है? क्या जो संता क्लॉज बनते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, उसको क्रिसमस बोलते हैं? क्रिसमस का मतलब वही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिसमस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का आना इस जगत में हमारे लिए, अपने प्राण को देना। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक ही नाम है जो हमें उद्धार दिला सकता है। स्वर्ग में और पृथ्वी में एक नाम है, यीशु नाम। तो यीशु ने अपने प्राण को दिया क्रूस पर। आप देखते होंगे क्रूस पर जो लटके हैं परमेश्वर के पुत्र हैं, वो प्रभु यीशु मसीह। उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। तो उनका जन्म हम मनाते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि क्रिसमस पे हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेते हैं, बस यही है क्रिसमस हो गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने मन को फिरा चुके हैं उन गुनाह से, उन पापों से, उन हर एक बुरे और गलत कामों से अपने मन को फेर चुके हैं कि नहीं, हमें ये गलत काम से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने मन को अच्छा करे, दूसरों के प्रति अपने मन में प्रेम दया रखे, दूसरों को क्षमा करने वाला मन रखे और अपने मन को फिराए, अपना जीवन परमेश्वर को दे दे। वो होता है असली क्रिसमस। तब आपके लिए ये अच्छी बात है कि हाँ, वो आपके लिए एक आनंद की बात है, आपके लिए एक उद्धार की बात है कि आपने उस पाप से, गुनाह से मन फेर के अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दी। अपना जीवन यीशु के साथ व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ व्यतीत करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए दुख की बात है कि जो अभी संसार में हैं, उन बुरे कामों में, बुरे पाप में, गंदे विचारों में फंसे हैं, लड़ाई झगड़ों में, गुनाहों में, उनके लिए दुख की बात है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने मन को बदलें, परमेश्वर को जानें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में ग्रहण करें। एक बार अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके देखिए। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्रिसमस तो हो गया है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें, क्योंकि इस दुनिया का अंत होने वाला है, इस दुनिया का रैप्चर होने वाला है। क्योंकि इतने गुनाह और इतने बुरे काम बढ़ गए हैं इस जगत में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को एक बार जगह दे के देखो। परमेश्वर तो चाहता है कि आपको वो चंगाई दे, छुटकारा दे, लेकिन हम खुद परमेश्वर के पास नहीं जाते तो परमेश्वर किस तरह हमें चंगाई देगा। आप लोग को एक बात बताती है, एक सच्ची घटना है। एक पास्टर थे, एक पादरी थे। वो अपने बाल को कटवाने के लिए नाई की दुकान पे गए। तो वो सुसमाचार परमेश्वर का दे रहे थे उस नाई को कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तो जो नाई था वो बोल रहा कि परमेश्वर जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है इस दुनिया में। अगर परमेश्वर होते, प्रभु होते, तो आज लोग क्यों बीमारी में मरते, क्यों भूखे मरते। तो जो पादरी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के दास थे, उन्होंने नाई से बोला कि आप नाई नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं नाई हूँ। तो फिर से उन्होंने कहा कि आप नाई नहीं हो। कहते नहीं, मैं नाई हूँ। और फिर से तीसरी बार उन्होंने बोला कि आप नाई नहीं हो। नाई ने कहा नहीं, मैं नाई हूँ। तो परमेश्वर के दास ने उनको बाहर ले जाके कुछ लोगों को दिखाया। बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ियाँ थी, बाबा थे, मुल्ले थे, बैठे थे। तो कह रहे थे अगर आप नाई हो तो उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ क्यों हैं? अगर आप नाई हो तो उनके बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ क्यों हैं? तो नाई ने कहा उनको कि कभी वो मेरे पास आए ही नहीं। तो वैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि हम लोग कभी परमेश्वर के पास गए ही नहीं, तो परमेश्वर कैसे हमारे दुखों को दूर करेगा। तो वैसे ही परमेश्वर के दास ने बोला
कि कभी परमेश्वर के पास हम गए ही नहीं तो परमेश्वर किस तरह हमारे दुखों को दूर करेगा, किस तरह हमारे हर एक कष्ट से हमें निकालेगा। हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर तो हमेशा इंतज़ार करता है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आए, लेकिन हम खुद नहीं जाते। अपने मन को खुद पापों से, उस बेकार काम से, उस बुरी विचार से निकालना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम आज अपने जीवन में छुटकारे को, आज़ादी को, चंगाई को नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर ही अनंत जीवन है। स्वर्ग का वारिस हमें बनाया, अनंत जीवन का वारिस ठहराया है परमेश्वर ने। हमें अनंत जीवन दिया है खुदा ने। पर कोई आज जितने भी लोग हैं वो सच्चाई को नहीं जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे गुनाह और पाप के लिए, इस मानव जाति के लिए अपने प्राण को दे दिया। अगर जो कोई इस पर विश्वास करे, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराया है। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि मैंने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी अपने मन को बदल सकते हैं। परमेश्वर को आज ही अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर हमारे हर एक दुखों को, हर एक तकलीफ़ों को दूर करेगा। परमेश्वर हमारे साथ रहता हमेशा। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि हो सकता है दूध पिलाते हुए माँ अपने बच्चों को भूल जाए, परंतु मैं तुझे ना तो कभी छोड़ूंगा ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने इतना प्रेम हमसे किया है, इतना ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, क्रिश्चियन होते हैं जो लोग चर्च जाते हैं, यीशु को मानते हैं, धर्म बदल जाता है। कुछ भी नहीं होता ऐसे। जो आपका नाम है वो आपका नाम हमेशा रहेगा। परमेश्वर सिर्फ आपके गुनाहों को, उस बुरे कामों को, उस पाप से, उस व्यभिचार से आपको सिर्फ निकलने के लिए कहता है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है जैसे मैं पवित्र वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर सिर्फ पवित्र होने के लिए कहता है और परमेश्वर आपको कुछ भी नहीं कहता। परमेश्वर आपका धर्म परिवर्तन नहीं करता, परमेश्वर आपका जीवन परिवर्तन कर देता है कि आपके जीवन से हर एक गुनाह, हर एक पाप, हर एक बुरे विचार, गंदे विचारों को निकाल के आपको एक शुद्ध इंसान बना देता है। एक शुद्ध आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर देता है आपके अंदर कि आप परमेश्वर की पवित्रता के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आप चलें और अनंत जीवन का वारिस परमेश्वर आपको बना सके। हाँ, तो अपने प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर के वचन में चलना है, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना है। आज आप में से बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन में हताश होंगे, निराशा होगी उनको। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस तरह से आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इतना प्रेम हमसे कोई नहीं कर सकता। यदि कोई हो सकता है जो सगा हमारे लिए जान को दे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि स्वर्ग की सुख और आराम को छोड़कर हमारे लिए मानव इंसान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, मारा गया, कूटा गया, कांटों का मुकुट पहना, उसके हाथों में पैरों में कीलियां ठोकी गई और क्रूस पर चढ़ गया हमारे पाप के लिए, कि हमारे गुनाह और पाप छूट जाए, हमारे गुनाह और पाप से हम निकल जाएं और अनंत जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। आज आपका गुनाह, आपका पाप किसी भी रंग का होए, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं ना, तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस बना दिया। परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषें दे दी है। हमें सिर्फ विश्वास करना है, अपने मन को बदलना है। परमेश्वर हमारी हर एक परेशानी में, हर एक संकट में हमारे साथ रहता है। परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि संकट में तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जैसे मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया है, जैसे मैंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, वैसे आप भी कर सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। एक बार परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करके देखो, आपका जीवन कैसे परमेश्वर कहाँ से कहाँ बदल देता है। परमेश्वर आपके हर एक गुनाह को, हर एक पाप को से, हर एक गुनाह और पापों से परमेश्वर आपको, तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है जो हमसे परमेश्वर इतना प्रेम किया। हम प्रभु का कभी भी कर्ज अदा नहीं कर सकते। हम जितना धन्यवाद दें अपने जीवन से प्रभु को, उतना कम है मेरे प्रिय भाई बहन। इस तरह आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको ना अपने जीवन के बारे में कुछ गवाहियाँ बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस तरह अद्भुत रीति से काम किया है। तो
आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट पे ज़रूर बताने कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहे, आशीषित रहे, प्रभु आपको अच्छा रखे और स्वस्थ रखे। गॉड ब्लेस यू।